नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 9:30 बज गए और मेरा सारा काम हो गया है। सुबह का मॉर्निंग रूटीन फिनिश हो गया है। मैंने क्लीनिंग भी कर दी, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। और आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी किचन की क्लीनिंग कर दूँ। और अभी मैंने बस वैसे ही साफ़ करी, अच्छे से नहीं करी, क्योंकि मुझे करनी है आज किचन की क्लीनिंग, अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो मैं सोच रही बस तभी कर लूँगी। और यहाँ जैसा मैं कई दिन से टाइम भी नहीं मिल रहा था और सोच भी रही थी कि वो सामान मंगाया वो भी सेट करना सारा, तो धीरे धीरे करके करनी तो मुझे पूरे घर की है, लेकिन एक एक लेके चलूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ किचन से ही शुरू कर दूँगी। और मौसम तो ऐसा ही हो रहा, बादल सा। पहले ये सोच रही थी कि जो सामान निकाल लूँगी वो सारा सुखा दूँगी, लेकिन शायद सुखाया तो जाएगा नहीं। मौसम ऐसा ही हो रहा, कभी भी बारिश आ सकती है। तो इस वजह से मैं जितना भी होगा अपने आप से कोशिश करूँगी कि करने की अच्छे से कर पाऊँ। तो जी लगते हैं, अभी देखिए मेरी किचन का हाल आपको दिखा दूँ, और जब कर लूँगी फिर दिखाऊँगी आपको। टाइम लगेगा, 9:30 हो चुके हैं, लगभग 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे जब करते हैं। तो जी लगो, लेके राम का नाम, राधे राधे। तो देखिए जी, लग गई हूँ मैं किचन की सफाई करने में, और आज तो करके ही हटूँगी चाहे कोई भी टाइम हो जाए। और यहाँ पे सबसे पहले करूँगी मैं पूरी किचन को खाली। जो भी जार वगैरह डब्बे हैं, मतलब जो भी सामान है वो सारा मैं निकाल लूँगी, तभी मुझे करनी है सफाई। क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, थोड़ी होती या ऐसा झाड़ पूंछ करनी होती तो मैं यहीं के यहीं कर देती, लेकिन नहीं, आज मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ जो भी अलमीरा में सामान था वो सारा मैंने निकाल दिया, और निकाल के जो बाहर रखने का था, जो सबसे नीचे वाली रैक का, वो मैंने सारा बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो बड़ा बड़ा सामान था। और जो डब्बे वगैरह थे मतलब अलमीरा के अंदर, वो मैंने स्लैब पे रख दिए। और अब जाले वगैरह मैंने झाड़ लिए पूरी रसोई के। अब मैं करने लगी हूँ सबसे ऊपर वाला स्लैब। ऊपर वाले स्लैब पे पहले ही वो जो वॉलपेपर है वो लगा हुआ, और उसके ऊपर इतना वो धुआं सा जम रहा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी दिन से मैंने किचन साफ़ नहीं करी, शायद जब से इसकी ये मतलब अलमीरा कबर्ड लगवाई है इसमें, तब से एक आध बार की होगी, इतनी डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की। और इतना जम रहा उसमें बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने गर्म पानी करके वो साफ़ किया खूब अच्छे से, गर्म सरफ डाल के उसमें, और फिर उस पर साफ कपड़ा पानी का मारा। और पानी से भी नहीं मैं धो सकती हूँ, क्योंकि पहले जब ये अलमीरा नहीं लगी थी तो तब तो मैं पानी से धो देती थी। और यहाँ अब इनका ख़राब होने का डर है ना, प्लाई वगैरह ना ख़राब हो जाए इस वजह से। वरना तो पहले मैं ज़्यादातर सफाई करती थी, पाइप मार के अच्छे से रसोई को पूरी धो देती थी। तो ऊपर का स्लैब मैंने कर दिया है बिल्कुल क्लीन। अब जो अंदर है ये रैक, इनमें भी अंदर इसी तरीके से पहले सरफ का कपड़ा मार दिया अच्छे से रगड़ के, उसके बाद बिल्कुल साफ पानी का। तो ये मैंने खोल के छोड़ दिया है, और जिससे कि ये सूख जाएंगी। अब बर्तन मैं रख के आई हूँ बाहर, आंटी आ गई थी, आंटी को बर्तन करने थे। तो यहाँ तो मैंने कहा, मैं कहा आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप बाहर ही कर दो। तो बर्तन मैंने बाहर रख दिया, आंटी वहीं कर देगी। बाकी जो मेरे पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी मैंने बोल दिया आंटी को, वो भी कर देंगी। ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे। तो उसके बाद मैं जो भी ये रैक वगैरह साफ़ करने के, ये सेम जूने से साबुन से साफ़ कर दिए सरफ वगैरह से। बाकी इन पे फिर पानी से क्लीन कर दिए। मतलब कि जितना मेरे से हुआ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रसोई का कोना कोना बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब ये जो रैक में बर्तन है ज़्यादा नहीं थे, ये भी थोड़े ही थे, ये भी मैं बाहर ही दे दूँगी, आंटी धुल के रख देगी। फोल्डिंग मैंने बिछा दिया है। और ज़्यादा नहीं मतलब थे बर्तन, तो खाने खुने के ही थे, बड़े बड़े सारे साफ ही थे। बल्कि आंटी कहती रही कि मुझे दे दे, ये डब्बे वगैरह कर दूँगी। मैं कहा नहीं कोई नहीं आंटी, मैं कर लूँगी अपने आप, क्योंकि इतना काम आज तो था ही नहीं, झाड़ू पोछा भी उनसे नहीं हुआ। अंदर रूम में ही करा, बाहर सारा मेरा सामान फैला पड़ा था इस वजह से। तो फिर मैंने उनको ना कर दी थी, मैं कहा जितना बर्तन वगैरह आप कर दो, बस रहने दो, मैं बाद में कर लूँगी। क्योंकि वे भी परेशान रहती, ना वे कर सकती ना मैं कर सकूँ थी। तो फिर मैं कहा उनका भी टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो जार थे वो अच्छे से क्लीन कर दिए,
जैसे मैंने पहले बताया था कि सोच तो रही थी सामान ऊपर सुखा के जब कर दूँगी, लेकिन मतलब टाइम नहीं मिला, धूप नहीं थी, इस वजह से मैंने खाली नहीं करे। और काफ़ी सारे डब्बे खाली भी थे, वो मैंने अच्छी तरीके से अंदर तक धो दिए। बाहर रख के ही धोए वो बाद में मैंने। और जो ऊपर से धोने वाले थे, ऊपर से ही मतलब उनमें सामान था, वो मैंने वैसे ही धो दिए। तो धो के रख दिए हैं। अब बारी आ गई है टाइल और स्लेब साफ करने की। उसको भी मैंने जूने से गर्म पानी सरफ डाल के वो बिल्कुल अच्छे से, गैस मैंने साइड में रख दी और रगड़ रगड़ के टाइल को धो दिया। अब जो डब्बे मैंने धोए हैं उनको कपड़ा मार के रख दूंगी साइड में, जिससे कि मुझे पता लगता रहेगा कि कितना मेरा काम हो चुका है और कितना मेरा रह गया। अभी इनको सेटिंग नहीं करूँगी, सेटिंग में बाद में सारे सामान की एक साथ करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा रखती रहूँगी इतना मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या कहाँ रखना। उसी हिसाब से मैं सारी सेटिंग करूँगी। तो रख देती हूँ साफ करके। तो ऊपर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे आपको मैंने वो काफ़ी स्पीड में दिखाया, लेकिन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं पहले सोच रही थी कि 3 घंटे में हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे पूरे 6 घंटे लगे। 9:30 बजे मैं इसमें लगी थी, लेकिन इसमें मुझे 3:30 ही बज गए थे। तो जो ऊपर की क्लीनिंग है सारी मेरी कंप्लीट होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। अब बारी आ गई है नीचे वाले की, नीचे जो अलमीरा है इनकी। और यहाँ मैंने पहले साफ़ कपड़ा, मतलब कपड़े से ऐसे ही सरफ का साफ मार के बिल्कुल क्लीन कर दिए इनको। अब उसके बाद मैं इनका ये जो वॉलपेपर है ये चेंज करूँगी। जो पहले लगा हुआ वो तो नहीं उतरा मेरे से, लेकिन मैंने उनके ऊपर ही लगा दिया क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ऊपर तो नहीं होते क्योंकि छोटे छोटे सामान रखे रहते हैं, वे हाथ से उठ जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं इनमें अलमीरा, ये इनमें जो सामान रखा रहता है भारी भारी होता है, वो सरकाना रहता है और उससे वो फट जाता है वॉलपेपर। तो वो मैंने चेंज कर दिया है दोनों बॉक्स में। और एक में मैंने अभी थोड़े दिन पहले करा था, तो उसमें मैंने नहीं करा। उसके बाद नीचे का जो है अलमारी, वो सारी साफ़ हो गई बिल्कुल अच्छे से। अब उसके बाद गैस भी साफ़ कर दिया है। गैस तो वैसे मेरा रोज़ ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने मका चलो इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अब ये जो स्टैंड लगा है बर्तन वाला, ये भी मैंने साबुन से कपड़े से पानी डाल के साफ़ कर दिया। ये मेरे से उतरा नहीं, इसमें पेंच लगे हुए थे, फिर मैंने सोचा अब उतारूंगी फिर लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, तो मैं इसको वहीं पे ही कर दिया। अब सिलेंडर भी मैंने रख दिया। सिलेंडर को मैं सोच रही थी कि इसमें ना पन्नी लगा दूंगी, लेकिन लगी तो है नहीं, लेकिन मैंने इसके नीचे रख के लगा दिया। स्टैंड मैं सोच रही थी कि सिलेंडर का मंगाऊंगी, लेकिन वो इसलिए नहीं मंगाया, वो सिलेंडर का स्टैंड रख के फिर ये सिलेंडर इसके अंदर अलमारी के नहीं आता। तो अब सफाई हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने जो सरफ का पानी बच रहा था वो डाल के पूरा फर्श अच्छे से क्लीन कर दिया, धो दिया रगड़ के, पहले सरफ से फिर पानी से, फिर वाइपर मार दिया। अब उसके बाद जो ये अलमीरा है, ये सारी जो प्लाई वगैरह इनकी, ये कपड़े से कॉटन के साफ कर दूंगी। अब यहाँ बस किचन मेरी बिल्कुल एकदम चमक चुकी है। सामान अभी मैंने कोई भी सेट नहीं किया। अब बारी आ गई है फ्रिज की। फ्रिज भी मैं सारा धोऊंगी खाली करके, बाहर मैंने पहले ही रख दिया था, तो सामान जो सब्जी वगैरह थी ये सारी निकाल दी। अब सबसे पहले उसमें भी मैं सरफ का ये जूने से साफ करूँगी, साबुन जो विम बार है उससे, और फिर पानी डाल के करूँगी। और यहाँ आज सुबह से ही मेरे साथ क्या हो रहा है, जब भी मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी है, जैसे मैंने रसोई में धोया तब भी लाइट चली गई, अब फ्रिज धोने लगी अब भी लाइट चली गई, बाद में फिर मैंने फर्श धोया तब भी लाइट चली गई। मतलब कि जब भी मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी, जैसा पाइप यूज करना था, लेकिन मैं फिर बाल्टी भर के ही लाई बाथरूम से, तो बाल्टी भर भर के ही मैंने सारा काम किया। तो आज बिजली वालों ने भी सोचा आज तो तू लगी रही है, सारा काम अच्छे से कर, क्यों मतलब किसी चीज़ में कोई कमी ना छोड़ दो। तो खैर फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद जो उसकी रैक वगैरह थी वो भी मैंने कर दी। अब जो ये बाल्टी वगैरह है, चावल की, अचार के डब्बे, ये भी सारे मैं कपड़े मार दूँगी, अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। इन पे पहले मैंने गीला कपड़ा मार दिया और फिर सूखा। और ये जो टोकरा है, ये क्या बोलते हैं इसे, पता नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा, इसमें मैं ये बर्तन सारे सेट करके लगा दूँगी। अब
सारा सामान लगभग मेरा साफ भी हो चुका है और अब मैं इस सामान को सारे को लगा दूंगी जहाँ भी रखना है। बड़ा बड़ा सामान मैं नीचे अलमारी में लगाऊंगी, नीचे वाली में, और छोटा छोटा ऊपर जो भी अलमीरा है उनमें लगा दूंगी। और देखिए कितनी स्पीड में मेरा काम चल रहा है। और आपको तो ये मैंने लगभग 20 मिनट में दिखा दी पूरी वीडियो, 15-17 मिनट में, लेकिन ये 6 घंटे का काम है। और आज तो सच में ही कमर टूट गई, बिल्कुल हालत मेरी ऐसी हो गई थी, बहुत देखने वाली। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। और जब साफ़ करते हैं ना, सफाई करेंगे और डीप क्लीनिंग करते हैं, यूँ पता नहीं कहाँ से निकल जाता है इतना कचरा, कहाँ से नहीं। अब वरना वैसे भी रोज़ साफ़ सफाई करते हैं डेली अपने हिसाब से, अपना यूँ लगता है कि बिल्कुल क्लीन है हमारी किचन क्या, घर की कोई भी आप एरिया ले लो, अगर लेकर चलें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोज़ क्लीन करते हैं ना, कि बिल्कुल क्लीन है। लेकिन जब उसे डीप क्लीनिंग करने चलेंगे तब जाकर पता चला कि कितना भरा हुआ और कितना एक्स्ट्रा सामान है। वहाँ पे क्या होता है, जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है हम उनसे धीरे 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 रखते चले जाते हैं कि काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। लेकिन जब वो उसे अच्छे से क्लीन करेंगे तब सारा सामान निकाल लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा। और उसके बाद मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दी है, क्योंकि चींटियों ने भी आजकल बहुत परेशान कर रखा। आंटी मुझे कई दिन से बोल रही थी कि लक्ष्मण रेखा मंगा के वो लगा दे, तो वो भी मैंने नीचे वाली में भी, ऊपर वाले अलमारी में भी लगा दी। और यहाँ फिर भैया आ गए थे कृष्णा को लेके, और ये जो रैक थी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैंने सोचा चलो भैया आ गए हैं तो ये मेरा काम कर देंगे, मुझे भी थोड़ा सा मतलब जल्दी हो जाएगा, और मेरे से ये लगने वाली भी नहीं थी। तो भैया को मैंने बोल दिया, उनका भैया ये सेट कर दो, तो यहाँ पे इन्होंने कर दी है ये सेट। और कृष्णा देखिए, कृष्णा तो सामान देख के ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या, उसको तो बिखरा हुआ सा मिल गया ना, तो वो सोच रहा कि आज तो बस मज़े आ गए सामान देख के। फिर मैंने ये जो फ्रीज का कवर मंगाया था ये भी सेट कर दिया, फ्रीज हमने लगा दिया। इसकी जो पटरी है वो भी मंगाई थी मैंने आज ही कन्हैया से, और वो भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मंगाऊंगी, लेकिन आज ही मंगाई। तो फ्रिज का कवर सेट कर दिया और सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था कवर सेट करके। अब देखिए यहाँ पे आ गई है कोल्ड ड्रिंक, और जब से मैं लग रही हूँ लगभग अब 1 बज चुका था, 1 क्या 2 ही बज गए थे, तो तब तक मतलब मैंने कुछ नहीं खाया पिया, पानी भी नहीं पिया। और तो और यहाँ फिर इंदू आ गई थी और भैया आ गए थे। इंदू गई थी डॉक्टर के यहाँ से, डॉक्टर से आई थी, तो फिर यहाँ कन्हैया लेके आया है कोल्ड ड्रिंक। बस मैंने सोचा चलो इनके साथ साथ मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि अकेले का तो जब से मेरा टाइम नहीं मिल रहा। तो थोड़ी देर इनके पास बैठी मैं, कोल्ड ड्रिंक पी, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट ही बैठे, और फिर से मैं लग गई हूँ वापस अपने काम पे। इंदू और भी चले गए थे। और ये वाली रैक जो देखे ये भैया ने कर दी है सेट। इसमें पेंच ही लगाने थे सेट करके, बाकी ये वॉल में भी लग जाती है अगर लगानी, लेकिन मैंने वॉल में अटैच नहीं की, ये मुझे ऐसे ही रखनी है स्लैब पे, ऐसे ही मैंने रख दी। तो यहाँ पे अब इसमें सारा लगा दूंगी सामान जो भी मुझे रखना है। तो सामान सारा रख दिया उसमें रैक में। जो दूसरी रैक थी छोटे वाली वो भी मैंने रख दी है। अब जो बर्तन आंटी धो के गई थी वो बाहर ही रखे थे फोल्डिंग पे सारे, वो भी मैंने सबको अपनी अपनी जगह रख दिया। अब ये आटा है ये भी मैं रिता के रख दूंगी। ये ड्रम में भी सुबह ही साफ़ कर दी थी, इसको मैं रख के आई थी धूप में, तो ये सूख चुकी है। जितना आटा इसमें आएगा रख दूंगी और बाकी को बांध के रख दूंगी, बाद में जब ये यूज हो जाएगा तब डाल दूंगी फिर ड्रम में। और अब लास्ट काम मेरा रह गया है, ये जो आलू प्याज की रैक है ये भी मैंने खाली कर ली, बल्कि ये मुझे धोनी थी लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आलस कर गई। तो यहाँ इसको निकाल के सारे आलू प्याज को इसके मैं कर दूँगी पेपर चेंज, और बस फिर इसमें रख दूँगी आलू और प्याज।
तो ये सारा सामान मेरा लगभग सेट हो चुका है। और ये देखिए, आप देख के भी हैरान रह जाएंगे कि कितना कचरा निकल गया। ये लगभग सारा ही वेस्ट ही है सामान। कुछ कागज़ पन्नी से भी बहुत ज़्यादा, डब्बे गत्ते बहुत सारे हैं। तो इनको मैं लिफाफों में भर के रख दूँगी। और मैं क्या, जब वो भैया आएंगे ना गाड़ी वाले जो कूड़ा ले जाते हैं, वो तब उसमें ही डाल दूँगी। डस्टबिन में डालूँगी तो वो तो भर जाएगी। तो पन्नी में बांध बांध के मैं 2 लिफाफों में इनको 2-3 में कर दूँगी। ये सारा ही लगभग वेस्ट ही है, कितना सारा निकला। और वैसे देखने से यूँ लगती है कि किचन हमारी साफ़ है। तो यहाँ लगभग मैंने आज कोई भी ऐसा वेस्ट सामान किचन में नहीं रखा, सारा ही निकाल दिया। और सच में बहुत मेहनत लगी और तसल्ली भी हुई किचन को साफ़ करके। और यहाँ पे बस फिर मैंने सारे को झाड़ू लगा दी। उसके बाद अब धो दूँगी। और जैसा ही मैं पाइप से धोने लगी थी तभी लाइट चली गई। बस उसके बाद फिर मैंने सर्फ थोड़ा सा डाल के, क्योंकि फर्श बिल्कुल चिपक चुका था, तो झाड़ू मार दी है। और झाड़ू मार के फिर ला यूँ बाल्टी भर गई, तो बाल्टी से धोऊंगी। तो जी मैंने अपनी रसोई को बहुत अच्छे से चमका दिया। बिल्कुल एक एक पार्ट उसका करके मैंने साफ़ सफाई करी। मेहनत तो ज़रूर लगी, लेकिन मन खुश हो गया ये है। और आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी किचन आपको कैसी लगी है, जो सफाई करी। और जो सामान मैंने इसमें सेट किया वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे कैसे सेट किया। और अगर आपको लगता है कि मुझे उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, वो आप ज़रूर बताना मुझे, तो मैं उसी हिसाब से कर दूँगी। तो यहाँ पे धो दिया मैंने अच्छे से, वाइपर मार दिया, झाड़ू से धो दिया। और अब देखे बच्चे भी आ गए। तो 3 बजे बच्चे आते हैं और 3 बज गए, बच्चे भी यूँ कह रहे मम्मा आज अब कर रहे हैं आप सफाई। और मैं 3:30 बजे जाके फिर नहाई, फिर मैंने खाना खाया। तो आज इतना टाइम हो गया, पूरे 6 घंटे लगे मुझे किचन में। 6 घंटे की तो कोई बात नहीं, लेकिन किचन को देख के मन खुश हो रहा, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखिए जी, किचन मेरी बिल्कुल सेट हो चुकी है। हो तो कल गई थी, लेकिन आज ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल जो डब्बे वगैरह जार थे वे गिल्ले थे, मैं कल मैं सेट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आज ही रखे मैंने। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्या कैसे सेट किया मैंने। तो सबसे पहले तो ये गैस तो वहीं की वहीं है। ये रैक ही मैंने इसमें ऐड करी है नई, जो ऑनलाइन परचेज की थी, ये मैंने इसमें लगा दिया है। और ये इसमें छोटे छोटे से जो भी जार थे मेरे, मैंने ये लगा दिए सारे। नीचे वाली में मैंने कप रखे और गिलास भी सोच रही थी मैं कांच के इसमें रख दूँ, लेकिन नहीं आए। तो जितना भी आया सामान इतना मैंने इसमें सेट कर दिया। इधर इस वाली अलमीरा में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाने पीने का सामान रखा, जो मिठाई वगैरह बनाई या कुछ ऐसा है खाने का, वो मैंने इसमें कर दिया है सेट, रख दिया। और ये वाली जिसमें चाय की पत्ती वगैरह थी, ये खाली है, अभी इसमें मैंने कुछ नहीं रखा। और इसमें सारे में मैंने देखे ये डब्बे सेट कर दिए। इधर तो जो अलग अलग हैं वो वाले सेट करे, बाकी इस वाली में मैंने सारे जो रेड वाले हैं ना मेरे, ये वाले ये सेट कर दिए। ये देखिए, अभी सामान इनमें कमी है, राशन मंगाऊंगी तब डाल के इनको रखूंगी। और इस वाली में मैंने जो कांच के गिलास थे वो रख दिए। वो मैंने ऊपर इसलिए रखे क्योंकि बच्चे फिर नीचे से बार बार उठाते रहे, कृष्णा ज़्यादा तो टूटने का डर रहता है। इसमें मैंने कांच का जो गिलास कटोरे बाउल वगैरह थे मेरे, वो मैंने इसमें रख दिए। और यहाँ पे जो फ्रिज कवर लगाया था, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। इसके ऊपर मैंने एक ये छोटा सा जो प्लांट ऑनलाइन मंगाया था ये रख दिया। और अंदर भी इसके जो कवर वगैरह थे ये लगा दिए हैं। हाँ, आइसक्रीम बन रही है, वो शाम तक बनेगी। चलो इधर आ जाओ। तो ये सेट कर दिया। और फ्रिज मेरा ज़्यादातर ख़राब ही हो रहा, देखिए नीचे से चल तो ठीक रहा, लेकिन ये बस ये नीचे से ख़राब सा हो रहा। और इसकी ये पटरी भी लेके आए थे कल ही, कन्हैया लेके आया था, ये भी मैंने लगा दी। और इधर मैंने ये छोटा सा प्लांट रख दिया, ये भी सुंदर लग रहा, ये देखिए। और जो ये छोटे वाली रैक है, ये देखिए मेरे कितने काम आ गई। इसमें मैंने ऊपर ऑयल की बोतल और घी का डब्बा रख दिया, नीचे मैंने अचार रख दिया।
और अभी ये चाय की पत्ती और चाय के चीनी और चाय के डब्बे भी रख दिए साथ साथ ही। बाकी थोड़ा थोड़ा मैं सेटिंग करती रहूँगी, जैसा भी होगा उसी हिसाब से आप बताना। अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ पे रखना चाहिए, उसी हिसाब से मैं कर दूँगी चेंज। और ये देखिए ये पूरा लुक है मेरी रसोई का। तो मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ, देखिए कैसा आया यहाँ से स्टार्ट करके। ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर दी मैंने अपनी तरफ से। बहुत टाइम लगा इसमें, लगभग 3 बज गए थे मुझे। तो जी देखिए मैंने अपनी किचन को चमका दिया है एकदम झकाझक तरीके से, मतलब बहुत मेहनत लगी। और आप जरूर कमेंट करके बताना मेरी ये किचन आपको कैसी लगी। और देखिए, और ये जो प्लांट मैंने रखा ना, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। धीरे धीरे कोशिश करूंगी और भी कुछ करने की। और जो ये विंडो है इसमें भी सोच रही कि पर्दा लगा दूं। पर्दा मैं बोल भी रही थी, इसके पापा कह रहे थे कि नहीं फिर धुआं वगैरह सारा ज़्यादा यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डिजाइन की तरह सोच रही लगा दूंगी इसमें और बनाऊंगी इसको। तो देखिए जी, तो अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।